जीनियस आर नॉट बॉर्न बट मेड। जीनियस पैदा नहीं होते हैं बल्कि जीनियस बनाए जाते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि वो जीनियस बन जाते हैं। लियोनार्डो दा विंची जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई है, वो अपने आप में एक बुद्धिमान इंसान थे। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने जॉब्स का ऑफर रखा और कहा कि आप सब लोग मुझे एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए और मैं डिसाइड करूँगा कि मैं आप लोगों में से किस किस को नौकरी पर रखूँगा। वहाँ पर जितने भी सभी लोग थे, उन्होंने एप्लीकेशन में अपना नेम भरा, अपनी आईडी भरी, अपना सरनेम भरा, डेट ऑफ बर्थ भरी, लेकिन लियोनार्डो दा विंची ने एप्लीकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं भरा। लेकिन फिर भी राजा ने सिर्फ उन्हें ही अपने पास बुलाया और उन्हें नौकरी दी। तो आखिर क्या था उस एप्लीकेशन में, जहाँ पर किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन सिर्फ उनका सिलेक्शन हुआ। लियोनार्डो दा विंची ने उस एप्लीकेशन में लिखा था कि मेरे राजा, मैं भी आपके राज्य में नौकरी करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि आपके पास कई अनुभवी लोगों के एप्लीकेशन आए होंगे, लेकिन मेरा इतना वादा है कि कोई भी मेरे जैसा नहीं आया होगा। मैं ऐसे ऐसे काम कर सकता हूँ जो हर कोई नहीं कर सकता है। ये मेरी कुछ स्किल्स हैं। पहली स्किल्स, मैं ऐसी मशीन बना सकता हूँ जो कि समुद्र में भी चल सकती है। दूसरी स्किल्स, मैं एक ऐसा यंत्र बना सकता हूँ जो कि हवा में भी उड़ सकता है और आप उसमें बैठकर कहीं भी जा सकते हो। तीसरी स्किल्स, मान लो कि बम से किसी राज्य को जीता ना जा सके, लेकिन मेरे पास ऐसे औजार हैं कि मैं उस राज्य को तुरंत ही जीत सकता हूँ, और फिर चाहे वो राज्य कितना भी मजबूत क्यों ना हो। चौथी स्किल्स, मेरे पास ऐसी ऐसी तकनीक हैं जो कि ज़मीन के कितने भी अंदर टनल बना सकती है। फिर चाहे नदी के नीचे से बनानी हो या फिर पहाड़ के नीचे से, मैं टनल कहीं भी बना सकता हूँ। पांचवी स्किल्स, मैं ऐसे ऐसे हथियार बना सकता हूँ जो कि पूरी की पूरी मानव जाति को ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने मुझे नौकरी पर रख लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई भी राजा आपके राज्य को जीत नहीं सकता है। छठी स्किल्स, मैं ऐसी पेंटिंग बना सकता हूँ जो कोई भी सोच तक नहीं सकता है। मोनालिसा की पेंटिंग मैंने ही बनाई है। और मेरी सबसे महत्वपूर्ण स्किल्स है कि मैं एक ऐसी मशीन बना सकता हूँ जो कि खारे पानी को भी मीठा पानी बना सकती है। यानी कि मैं आपके लिए वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि दूसरा कोई सोच भी नहीं सकता है। और उन्होंने ये एप्लीकेशन लिखकर महाराज को भेज दी, तो महाराज ने सबसे पहले उन्हें ही बुलाया। यानी कि आप कभी भी वो काम मत करो जो काम सभी लोग कर रहे हैं, बल्कि आप वो काम करो जो कि कोई नहीं कर रहा है। लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि अगर मैं एप्लीकेशन में अपना नाम लिखता तो कोई भी मेरे स्किल्स के बारे में नहीं जान पाता। और दोस्त, यही फर्क होता है एक चालाक आदमी में और एक बेवकूफ़ आदमी में। एक बेवकूफ़ आदमी हमेशा पैसे के पीछे भागता है, लेकिन एक चालाक आदमी हमेशा स्किल्स के पीछे भागेगा। लियोनार्डो दा विंची बचपन से चालाक नहीं थे, बल्कि वे सिचुएशन और हालात के अनुसार वो चालाक बन गए, और वो हर फील्ड के बेताब बादशाह थे। यानी कि उनके जैसा समझदार इंसान ना ही इस दुनिया में है और ना ही कभी था। लेकिन लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि अगर कोई मेरे इन 5 नियमों को फॉलो कर ले तो मैं वादा करता हूँ वो मेरे जितना ही चालाक बन सकता है। वो हर फील्ड में इतना काबिल बन जाएगा कि दूसरा कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। बस शर्त इतनी है कि हर कोई मेरे 5 पॉइंट को ध्यान से समझ ले। मेरा पहला पॉइंट है, कम बोलो और ज़्यादा सुनो। दोस्तों, जब आप कम बोलते हो और ज़्यादा सुनते हो तो लोगों के मन में एक विश्वास जागता है कि हाँ, इस बंदे ने जो कुछ भी कहा होगा वो सब कुछ सही होगा। कम बोलने वाले लोग हमेशा जीनियस होते हैं, क्योंकि वो तभी बोलते हैं जब बात की गहराई सीमा से ऊपर होती है। ज़्यादा बोलने से हमारी कमजोरियाँ उजागर हो जाती हैं और लोगों को हमारे बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो कम बोलो लेकिन ज़्यादा सुनो। दूसरा पॉइंट है, हर किसी पर भरोसा मत करो। लियोनार्डो दा विंची कहते हैं कि इस दुनिया में हर कोई समझदार नहीं होता है। चालाक आदमी हमेशा परख लेता है कि मुझे किस पर विश्वास करना है और किस पर विश्वास नहीं करना है। अगर आप चालाक आदमी बनना चाहते हो तो आप कभी भी किसी पर विश्वास मत करो, क्योंकि हर कोई इंसान समझदार नहीं होता है। तीसरा नियम है, हर किसी को अपने ड्रीम्स के बारे में मत बताओ। दोस्तों, वैसे ये दुनिया गिरगिट से भरी पड़ी है, इसलिए इस दुनिया में कौन अपना है कौन पराया है कुछ नहीं कहा जा सकता है। हमारी इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हाथ पकड़कर हमको आगे की तरफ खींचे, बल्कि इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि हाथ पकड़ना तो दूर बल्कि पैर पकड़कर आपको पीछे की ओर खींचेंगे। कल अगर आप कामयाब नहीं हुए ना, तो जिन लोगों को आपने अपना ड्रीम बता रखा है ना, वही लोग आपके ऊपर हंसेंगे और कहेंगे कि हो गया तेरा ड्रीम पूरा, हमको तो पता ही था कि तू कुछ नहीं कर सकता है। और फिर वो लोग आपको कांटे की तरह चुभेंगे। इसलिए प्लीज़ यार, हर किसी को अपने ड्रीम्स के बारे में मत बताओ। चौथा नियम है, हर जगह पर अपनी राय मत दो। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है और उसकी ये सेम आदत है। जब भी दो लोग किसी टॉपिक पर बात करते हैं तो वो बीच में आकर अपनी राय रख देता है कि हाँ भाई, ऐसा नहीं ऐसा हुआ था। यानी कि वो टॉपिक को देखता तक नहीं है कि कौन सा टॉपिक चल रहा है और बीच में अपना टॉपिक उछेड़ देता है, और इसीलिए हमारे यहाँ के सभी लोग उसे पागल कहते हैं।
तो कुल मिलाकर बात यही है कि आप कभी भी उस फील्ड में राय मत दो जिस फील्ड में आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, बल्कि आप राय वहां पर दो जहां पर आपको उस चीज की पूरी नॉलेज है। पांचवा पॉइंट है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपना फायदा सोचो लेकिन दूसरों के बारे में गलत भी मत सोचो। मैंने लिटरली बहुत से इंसान देखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा जानते हैं, दूसरों का फायदा हो या नुकसान ये वो बिल्कुल नहीं सोचते हैं। अगर आप किसी दूसरे का फायदा नहीं करवा सकते हो तो आपको उसको हानि पहुंचाने का भी कोई हक नहीं है। और दोस्तों ये 5 पॉइंट अगर आपने अपने जीवन में सीख लिए कि आप लियोनार्डो दा विंची की तरह ही समझदार और एक चालाक इंसान बन जाओगे। तो चालाक बनो, क्योंकि इस दुनिया में पागल लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया चालाकों से भरी पड़ी है, सब लोग अपना अपना काम निकलना जानते हैं। तो बेटर है चालाक बनो और बेवकूफ़ लोगों की तरह मत सोचो। बेवकूफ़ लोग कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन चालाक आदमी सब कुछ कर सकता है, इसलिए बेवकूफ़ों की तरह मत सोचो। तो दोस्त मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जीनियस बनो।